पवन सिंह ऐसा आदमी, मैं तो खुल के कहता हूँ, सुधरने वाले हैं नहीं, सुधरने वाले नहीं। नहीं है। जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, कुत्ते की दुम को आप लाख जोड़ लगा लें सीधी नहीं हो सकती। अगर जिद कर ही रही है तो उसमें क्या गलत है? पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ज्योति सिंह नहीं लड़ सकती है, ये तो गलत बात है ना। देखिए, पवन सिंह का पारिवारिक जीवन भी हमेशा विवादों में रहा है। इनकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उन्होंने शादी के कुछ महीनों के अंदर आत्महत्या कर ली थी बम्बई में। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, साथ साथ रहते थे। बाद में उसमें भी ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। अभी फिर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक अंजलि राघव करके है, हरियाणा की गायिका, तो मंच पर उसकी कमर में गुदगुदी लगा रहे हैं, उस पर भी ट्रोल किया गया था। अभी ज्योति सिंह ने कहा कि मेरे सामने पवन सिंह एक लड़की के साथ होटल में गए थे। तो क्या मजाक है? मतलब लगता है कि पवन सिंह को ये मतलब लत लग गई है कि मैं लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करूंगा। नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी के बड़े नेता पवन सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। आपको बता दें कि उनकी पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि वो अपने पति से मिलने गई हैं और वहाँ पुलिस के द्वारा उन्हें पूछताछ की जा रही है और वो उस वीडियो में रोती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर लगातार घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में पवन सिंह का बीजेपी में एक बार फिर से स्वागत भी हो गया है। चुनाव पे इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ने वाला है, बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका जी सर, पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, उनका पावर अभी दिख रहा है कि उनकी वाइफ के साथ लगातार उनका ये जो कंट्रोवर्शियल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे? इसको पावर तो नहीं कहेंगे, ये तो कुछ गलत चीज़ दिख रही है, उनकी संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो भोजपुरी सिनेमा के कथित पावर स्टार हैं पवन सिंह, अभी हाल के दिनों में दो वजहों से सुर्खियों में हैं। एक वजह तो ये है कि इनकी बीजेपी में घर वापसी हो गई है, और दूसरी वजह यह है कि अपनी ही पत्नी को घर से निकलवाने के लिए पुलिस बुला लेते हैं, है ना। तो ये ठीक है, भोजपुरी के पॉपुलर गायक हैं, नायक हैं। बिहार में, झारखंड में, यूपी में इनका एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, प्रशंसक भी इनके हैं। और कई साल पहले ये बीजेपी में आ गए थे, और पिछले साल भाजपा ने इनको टिकट भी दिया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। लेकिन उसके बाद इनको लेकर विवाद हो गया कि इन्होंने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। तब इनका आसनसोल वाला टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद इन्होंने आरा के लिए हाथ पैर मारे, आरा लोकसभा सीट के लिए, वो टिकट मिला नहीं, तो ये निर्दलीय खड़े हो गए कराकाट सीट से। और कराकाट से जो बीजेपी है वो उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो भाजपा ने पवन सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद कराकाट में इनको अच्छे खासे वोट मिले, पवन सिंह को जीत तो नहीं सके, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने हरवा दिया। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं होती थी, कभी होता था कि ये जनसुराज पार्टी में आएंगे, कभी होता था कि नहीं पवन सिंह जदयू में आ सकते हैं, कभी होता था कि अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना लेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी एक हफ्ता पहले लगभग ये अचानक उपेंद्र कुशवाहा से मिले, पैर छूकर इन्होंने आशीर्वाद लिया। इन्होंने तो कहा कि मेरा संस्कार है, लेकिन लगता है इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से कहा हुआ कि माफ़ कर दीजिए, आपके खिलाफ मैं खड़ा हो गया था। और उसके बाद अब तड़ीपाड़ गृह मंत्री से उन्होंने दिल्ली जाकर मुलाकात की। तो अब स्पष्ट हो गया है कि ये भाजपा में आ गए हैं, और चर्चा ये है कि आरा से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पत्नी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ने की जिद कर रही हैं ज्योति सिंह। अगर जिद कर ही रही है तो उसमें क्या गलत है? पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ज्योति सिंह नहीं लड़ सकती है, ये तो गलत बात है ना। देखिए, पवन सिंह का पारिवारिक जीवन भी हमेशा विवादों में रहा है। इनकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उन्होंने शादी के कुछ महीनों के अंदर आत्महत्या कर ली थी बम्बई में। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, साथ साथ रहते थे। बाद में उसमें भी ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद इन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, फिर वो मामला तलाक का पहुंच गया आरा कोर्ट में। उसमें बहुत रायता फैला, दोनों ने बहुत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जब पवन सिंह ने कराकाट से चुनाव लड़ा तो ज्योति सिंह ने इनके लिए बहुत प्रचार किया, और लोगों को लगा कि अब सब ठीक ठाक हो गया है। लेकिन फिर पवन सिंह का वही ढर्रा हो गया चुनाव के बाद। उसके बाद ज्योति सिंह कुंभ मेला गई तो पवन सिंह उसके साथ नहीं गए। ज्योति सिंह पवन सिंह की तस्वीर को लेके डुबकी मार रही थी, वो भी एक अजीबोगरीब दृश्य था। फिर ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं डेहरी गई थी तो आप मुझसे नहीं मिले, मैं लखनऊ जाती हूँ, आप मुझसे नहीं मिलते हैं, आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, वगैरह वगैरह। और अभी परसों तो मतलब हद ही हो गई, क्योंकि लखनऊ में जो पवन सिंह का फ्लैट है वहाँ ज्योति सिंह पहुँची तो पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया। अब ये कितनी गलत बात है? कोई ज्योति सिंह क्रिमिनल तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, आपकी पत्नी है,
और यदि पति का फ्लैट है तो उसमें पत्नी का कानूनी हक होता है, उसको कानून अधिकार देता है। पवन सिंह ने कहा है कि आपके साथ के जो आदमी थे वो पता नहीं कोई अनहोनी कर देते, इसलिए पुलिस को बुलाना तो जबरदस्ती वाली बात हुई। कौन अनहोनी? ओसामा बिन लादेन था साथ में, कौन था साथ में? ये सब तो देखिए बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत थोथी दलील है। अनहोनी क्या कर देते हैं? अरे आपकी पत्नी आई है, हो सकता है वो किसी के साथ आई हो, कोई ड्राइवर हो उसके साथ, या कोई बॉडीगार्ड हो प्राइवेट, या कोई रिश्तेदार ही हो, भाई ही हो। ये अनहोनी की क्या बात हो गई? कोई आतंकवादी आ गया था पेट में बम बांध के। ये तो पवन सिंह मतलब एक बचकानी बात कर रहे हैं। इसका कितना गलत मैसेज देखिए गया। वो वीडियो तो पूरा वायरल हो गया, जिसमें ज्योति सिंह रोते हुए कह रही है, किसी अपने भाई से भी बात कर रही है, कहती है कि आदमी हमको पागल कर देगा। पुलिस वाली वहाँ पर खड़ी हैं, उसको वहाँ थाना ले जा रही हैं। तो अब पवन सिंह जो ये मतलब क्या लिपा पोती जो कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ऐसा आदमी, मैं तो खुल के कहता हूँ, सुधरने वाले हैं नहीं, सुधरने वाले नहीं है। जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना, कुत्ते की दुम को आप लाख जोड़ लगा लें सीधी नहीं हो सकती है। पवन सिंह नहीं ठीक। अभी फिर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक अंजलि राघव करके है हरियाणा की गायिका, तो मंच पर उनके उसकी कमर में गुदगुदी लगा रहे हैं, उस पर भी ट्रोल किया गया था। अभी ज्योति सिंह ने कहा कि मेरे सामने पवन सिंह एक लड़की के साथ होटल में गए थे। तो क्या मजाक है? मतलब लगता है कि पवन सिंह को ये मतलब लत लग गई है कि मैं लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करूंगा। तो ज्योति सिंह अपना एक तरफा रिश्ता निभा रही है ही, ये भी गलत है। ज्योति सिंह में जरा भी यदि स्वाभिमान हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना? तलाक लेके नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। जो बार बार जो आदमी आपको अपमानित कर रहा है, आपके पिता को अपमानित कर रहा है, आपके परिवार को अपमानित कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूमना तो कोई मुझे अच्छी बात नहीं लगती है जी। लेकिन ज्योति सिंह ने भी कहा है कि जब तक आप पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे। अब पत्नी तो वो है ही, जब तक तलाक नहीं होता तब तक तो पत्नी है, इसे स्वीकार करने की क्या बात है? मान लीजिए साथ में नहीं भी रहती है, लेकिन जब तक तलाक नहीं दोनों का हो जाता तो उसकी कानूनी रूप से पत्नी है ना? सामाजिक कानूनी हर तरीके से उसमें पत्नी है। पवन सिंह के स्वीकार करने से थोड़ा ही होता है। अब तो भाजपा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब देख लीजिए, तो लगता है मुझे भाजपा की परंपरा रही है पत्नियों को प्रताड़ित करने की। जो मोदी जी हमारे 56 इंच का सीना लेकर घूमते हैं, वो अपनी पत्नी को जसोदाबेन को पीएम हाउस में घुसने नहीं देते हैं। इतना भाषण देते हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन पत्नी को छोड़ के घूम रहे हैं। तो लगता है उन्हीं से प्रेरणा ले ली है पवन सिंह ने भी कि भाई जब मोदी जी ही पत्नी को प्रताड़ित करते हैं तो मैं भी प्रताड़ित कर दूं। लेकिन जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ज्योति सिंह को ये सलाह दूंगा कि उनको या तो पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ लेना चाहिए या पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करना चाहिए। कम से कम जनता को बताना चाहिए कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ पब्लिक का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्योति सिंह भी लाइमलाइट में आने के लिए ये चीज़ें कर रही हैं, चुनाव के लिए कर रही हैं? इसमें लाइमलाइट की क्या बात है? लाइमलाइट मुझे तो नहीं लगता है। लाइमलाइट में तो उसको चुनाव यदि लड़ना रहता तो रोध होके इसको, मुझे नहीं लगता कि ये लाइमलाइट में रहने के लिए करेगा। क्योंकि पुलिस को यदि बुलाया गया तो ज्योति सिंह तो नहीं ना बुलाया था, पवन सिंह ने बुलाया था ना पुलिस। तो उसमें ज्योति सिंह को तो नहीं आप ब्लेम कर सकती हैं। तो जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और मैं इसमें पवन सिंह की पूरी तरह गलती मानता हूँ जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, अभी भी लोग पवन सिंह को अपना आइडल मानते हैं कि जो उन्होंने किया या जैसे वो है वो बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे? अब क्या करें, लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है, तो मैं क्या करूँगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर मौजूद थे। सुना आपने उनकी बातों को। लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद पवन सिंह का भी बयान आया। ज्योति सिंह ने भी कह दिया कि जब तक उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।